बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 सेकेंड ईयर फिज़िक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हम गैस मॉलिक्यूल के प्रेशर को, गैस मॉलिक्यूल से रिलेटेड तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे और फिर टेम्परेचर के साथ जो टर्म्स रिलेटेड हैं थर्मोडायनामिक्स के लिहाज से वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमारे पास टॉपिक 16.1 जो है वो प्रेशर है और इसको हम ये भी कह देते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल। तो अब जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अगर ये आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के टर्म्स में आएगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। मैं एक डायग्राम यहाँ आपको शो कराऊंगा, उस डायग्राम के बिहाफ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपके पास गैस मॉलिक्यूल है जो रैंडमली आपके पास ओरिएंटेड है और वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। मैं इसके एक्सेस प्लॉट कर रहा हूँ। हमारे पास गैस मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में तीनों डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस है और हमारे पास जी एक्सिस है। ये मॉलिक्यूल जो है ये रैंडमली मूव करते हैं हर डायरेक्शन में, पॉसिबली जो इनको डायरेक्शन मिल जाती हैं ये कंटेनर के अंदर उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि रैंडम मोशन इज़ देयर। ठीक है, हमारे पास मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक बात तो ये है कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि दे कलाइड विद वन अनदर। जो गैस मॉलिक्यूल है ये आपस में कलाइड करेंगे, दे कलाइड विद वन अनदर एंड विद दी वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, ये आपस में टकराएंगे और ये दीवारों के साथ भी टकराएंगे कंटेनर के, विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये ऐसे करने से ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, और इनका जो मोमेंटम है वो चेंज होगा, लेकिन कोलिजन इज़ प्योरली इलास्टिक कोलिजन। ये जो आपस में इनका टकराना है और जो इनके कंटेनर के दीवारों के साथ टकराना है ये कोलिजन इज़ प्योरली इलास्टिक कोलिजन। इसमें आपके पास टोटल एनर्जी कंजर्व है, इसमें आपके पास मोमेंटम कंजर्व है और ये प्रॉपर्टीज़ आपके पास इस कंटेनर के अंदर कंजर्व होती हैं। अब चूंकि हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स की इक्वल हो जाएगा, तो जब वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। सो हमारे पास फोर्स का फार्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमारे पास फोर्स का एक फार्मूला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और अगर हम इसको देखते हैं फॉर प्रेशर चेंज, तो प्रेशर के लिए हमारे पास फॉर प्रेशर V है। जाहिर सी बात है ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर प्रेशर भी एक्सर्ट कर रहे हैं। सो फॉर प्रेशर V है, प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। इसी फोर्स को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये जो एरिया है इसको मैं एक साइड पे लिख रहा हूँ, फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ लगा रहा हूँ, डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये हमारे पास इक्वेशन 2 फॉर एग्जांपल बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब हम ये कंसिडर कर देते हैं कि चूँकि हमारे पास जो मोमेंटम है ये, अब हमारा टास्क है कि मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे टोटल, और टोटल मोमेंटम को हम अब देखेंगे। तो स्टूडेंट कंसिडर हमारे पास इस कंटेनर के अंदर जो ऊपर डायग्राम में है
उसमें n नंबर ऑफ एटम्स या n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल हमारे पास है। कंसिडर वी हैव कैपिटल n नंबर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल, हमारे पास तकरीबन कोई n नंबर के गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और वी ओनली कंसिडर देयर एक्स एक्सिस मूवमेंट, हम सिर्फ अभी एक्स एक्सिस मूवमेंट कंसिडर कर रहे हैं, बाद में हम उसको जी एक्सिस भी कर देंगे, वाई एक्सिस भी कर देंगे। वी ओनली कंसिडर एक्स डायरेक्शन मोमेंटम या मूवमेंट, एक्स डायरेक्शन मूवमेंट हम देख रहे हैं, बाद में हम उसको वाई एक्सिस भी कर लेंगे, बाद में हम उसको जी एक्सिस भी कर लेंगे। अब जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो फेस 1 है, किसी एक फेस के साथ वो मॉलिक्यूल टकराने जा रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम, अब हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। जब वो टकरा के कोलाइड करके वापस आएंगे तो जाहिर सी बात है चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो डेल्टा पी को हम लिखते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है स्टूडेंट। इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम जब एक मॉलिक्यूल टुवर्ड दैट फेस मूव करेगा तो उसको हम कहेंगे इसका मोमेंटम प्लस में है, और जब वो टकरा के वापस आएगा तो उसको हम कहते हैं इसका मोमेंटम जो है वो नेगेटिव में है। तो फाइनल मोमेंटम इसका माइनस में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस एम वी, लेकिन ये फर्स्ट मॉलिक्यूल जो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था। इसी तरीके से इनिशियल हमारे पास प्लस में था, तो ये माइनस जो है, ये वाला जो माइनस है, ये फार्मूले वाला मैंने माइनस लगाया है, तो अब मेरे पास जो यहाँ से गया था वो प्लस में गया था, तो हम इसको लिख देंगे 1 मॉलिक्यूल टुवर्ड एक्स एक्सिस। स्टूडेंट फाइनली इसको हम लिख लेते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इस एक मॉलिक्यूल में जो आया वो -2mv1x हमारे पास आ गया। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल में चेंज इन मोमेंटम आया। इसी तरीके से अगर हम इसको ये देख लें कि ये मॉलिक्यूल जो है वो कितना टाइम लगाएगा उसको ट्रैवल करने में। असल में हमारा टारगेट जो है वो स्टूडेंट आपको बताया था, ये चीज़ हमारा टारगेट है, चेंज इन मोमेंटम और टाइम, ये हमारा टारगेट है। तो एक तो चेंज इन मोमेंटम हमें मिल गया, ये वाली वैल्यू जो है वो हमें मिल गई यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम वाली। अब हमारा अगला जो है वो टास्क है कि इसको कितना टाइम लगेगा। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जब यहाँ इसने ट्रैवल किया तो इसके पास इसने डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल किया वो लेंथ l, और जब वापस आया तो इसने दोबारा वही लेंथ l, तो इसने टोटल टाइम कितना, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 2l का इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वहाँ वापस आने में। तो एक तो ये डिस्टेंस हमें कंफर्म है, दूसरी बात ये कि वेलोसिटी हमारे पास उसकी v1x ही हमने कंसिडर की है। सो टाइम टेकन इन दिस ट्रैवल, इस ट्रैवल में इसको कितना टाइम लगा, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के फार्मूले से मैंने लिखा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2l, अभी आपको मैंने करवाया कि एक ये लेंथ वहाँ चला जाएगा डिस्प्लेसमेंट और एक ये लेंथ यहाँ वापस आ जाएगा, तो टोटल आपके पास डिस्प्लेसमेंट 2l आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी है 2l वाली, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और वेलोसिटी हमारे पास एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है, तो ये 2l बाई vx हमारे पास आ जाता है इसके लिए टाइम ट्रेवल। सो स्टूडेंट अब हमारे पास डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा t, जो ऊपर इक्वेशन 2 हमारे पास है, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दें और ये वाली वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा p और डेल्टा t वाली, ठीक है। तो हमारे पास रिज़ल्ट अब इस तरह कुछ आ जाएगा कि -2mv1x डिवाइडेड बाई 2l डिवाइडेड बाई vx। अब स्टूडेंट 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास vx ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास आ जाएगा mv1x स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। ये आपके पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है आपके पास एक पार्टिकल के लिए आ जाएगा mv(x) स्क्वायर डिवाइडेड बाई l, और ये वो पहला पार्टिकल था जो आपके पास ट्रैवल कर रहा था टुवर्ड एक्स एक्सिस।
स्टूडेंट चूँकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स की इक्वल होता है, सो दिस इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट मॉलिक्यूल। अब हम लिख सकते हैं सिमिलरली, अब हम इसको ऐसे कंबाइन कर देते हैं कि सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स, बाकी मॉलिक्यूल्स जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे टोटल, वो अलोंग एक्स एक्सिस वाले जो भी बाकी मॉलिक्यूल फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उसमें मैं लिख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल F2x जो है दूसरा मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो m2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। इसी तरीके से तीसरा मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन फेस 1, तो उसको हम कहेंगे 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। और इस तरीके से करते करते स्टूडेंट हमारे पास Fn मॉलिक्यूल जो होगा, जो एक्स एक्सिस की फेस पे, फर्स्ट फेस पे या फेस 1 पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो nx का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। ये आपके पास फोर्स एक्सर्ट होंगे जो आपके पास सेकंड मॉलिक्यूल ने फोर्स एक्सर्ट किया, जो थर्ड मॉलिक्यूल ने फोर्स एक्सर्ट किया, जो फाइनल मॉलिक्यूल ने फोर्स एक्सर्ट किया, तो ये आपके पास आ जाएंगे। और ये फोर्सेस के फार्मूले मैंने यहाँ से लिखे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है फोर्स की इक्वल होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम इन सारे फोर्सेस का करेंगे सम, तो समीशन में हम ये कह दीजिए टोटल फोर्सेस, तो टोटल फोर्सेस हमारे पास आ जाती हैं टोटल फोर्स। हम क्या करेंगे, इन सब को सम करेंगे, तो Fx की पर टोटल फोर्स आएगी फर्स्ट मॉलिक्यूल प्लस सेकंड मॉलिक्यूल प्लस थर्ड मॉलिक्यूल एंड सो ऑन, हमारे प्लस nx मॉलिक्यूल की तरफ से जो फोर्स आ जाती हैं। लिख लेंगे टोटल Fx इज़ इक्वल टू mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l प्लस mv2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l प्लस mv3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l, और प्लस फाइनली हम लास्ट वाले को भी लिख लेंगे प्लस mvnx स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। ये हमने सारे फोर्सेस का सम कर दिया। इसमें स्टूडेंट मैस और डिवाइडेड बाई लेंथ ये सब में कॉमन आ रहा, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। जब इन सब को कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास रिज़ल्ट फाइनली बनेगा Fx इज़ इक्वल टू m बाई l v1x स्क्वायर v2x स्क्वायर v3x स्क्वायर प्लस करते करते स्टूडेंट फाइनली हमारे पास आएगा vnx स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, तो मल्टीप्लाई और एंड डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है बाय कैपिटल N राइट हैंड साइड को। तो हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो Fx इज़ इक्वल टू एक n यहाँ मल्टीप्लाई किया और एक n हम जाके इस ब्रैकेट में एवरेज बनाने के लिए, मीन बनाने के लिए कि हमारे पास टोटल एवरेज और मीन जो आपके पास वेलोसिटी बनेगी, उसमें ज़ाहिर बात है एवरेज के लिए हम टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। ये मैंने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। ठीक है, ये स्टूडेंट आपके पास बन गया एवरेज। सो Fx इज़ इक्वल टू मैस नंबर ऑफ़ एटम डिवाइडेड बाई लेंथ, ये आपके पास बन गया मीन वेलोसिटी टुवर्ड एक्स एक्सिस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के ऊपर टोटल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। ये आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, और ये चूँकि एक्स एक्सिस की तरफ ये सारी वेलोसिटी है, इस तरीके से हम वाई की तरफ लिख सकते हैं, इस तरीके से हम जी एक्सिस की तरफ लिखेंगे। अब आपको पता है कि वी एक्स की तरफ जो वेलोसिटी आएगी वो वी वाई की तरफ भी वही बनेगी, रैंडम मूवमेंट है और इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल गैस के सिलेंडर के अंदर। किसी एक साइड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, सिलेंडर के अंदर गैस मॉलिक्यूल इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम इन सब को, फिर जब हम टोटल वेलोसिटी लिखेंगे एवरेज, तो हम इन तीनों का प्लस करेंगे। तो मैं लिखूँगा वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जी, और ये सारी वेलोसिटी
v के बराबर हो जाती हैं तो हम अब टोटल वेलोसिटी को लिखेंगे 3 और v हम लिख देते हैं 3v x, चूँकि ये सारे x के इक्वल हैं तो 3vx हम इसको लिख देते हैं। अब स्केयर भी है ज़ाहिर है हमारे पास, तो अगर हम स्केयर करेंगे इसको तो वहाँ पर भी ऑटोमेटिकली स्केयर आ जाएगा, 3vx का स्केयर आ जाएगा। स्टूडेंट ये मैंने यहाँ पर चूँकि x की वेलोसिटी, y की वेलोसिटी, z की वेलोसिटी ये आपस में सारी इक्वल हैं एक दूसरे के, तो अभी मैंने x कंपोनेंट के लिए ही ये सारा लिखा है, तो आपके पास x के लिए ये वेलोसिटीज़ आ जाती हैं इस तरीके से। अब स्टूडेंट हम इसका एक और स्टेप इस तरह अब देखेंगे कि इन्हीं वेलोसिटीज़ में मैं अब ये लिखूँगा कि v स्केयर डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू vx का स्केयर, और ये vx का स्केयर जो है वो मेरे पास यहाँ पर आया हुआ है ये। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस v की जगह पे डिवाइड करके 3 के साथ ही वैल्यू लिखूँगा। सो f(x) इज़ इक्वल टू m(n)l। अब मैं यहाँ लिखूँगा v स्केयर बाई 3, ये मैं यहाँ पर लगाया। ये v स्केयर बाई 3 मैंने क्यों लगाया स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास vx का रिज़ल्ट v स्केयर बाई 3 आया और ये यहाँ पर ये मैंने पुट कर देना है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा v स्केयर बाई 3। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फाइनली। अब चूँकि प्रेशर जो है वो होता है फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया होता है, तो एरिया हमारे पास एल स्केयर हो जाएगा, ये एल स्केयर हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट इस फोर्स की वैल्यू, ये वाली फोर्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी है, ये सारी की सारी वैल्यू, और एल स्केयर से डिवाइड करना है। अब हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम उसको लिखेंगे कि नाउ प्रेशर इज़ इक्वल टू, फोर्स हमारे पास है m(n)l v स्केयर बाई 3, ये हमारे पास फोर्स है, और एरिया हमारे पास एल स्केयर है। तो फाइनली जब मैं इसको लिखूँगा तो मेरे पास आ जाएगा प्रेशर इज़ इक्वल टू m(n), एल क्यूब आ जाएगा, ये एल नीचे आ जाएगा, और इस तरीके से v स्केयर बाई 3 आपके पास बन जाएगा। अब स्टूडेंट अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो ये जो एल क्यूब है ये वॉल्यूम के बराबर होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं वेरी फाइनल कि प्रेशर इज़ इक्वल टू 3n डिवाइडेड बाई 3 वॉल्यूम इनटू एवरेज स्पीड का स्केयर। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इनसाइड अ सिलेंडर। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन में आ सकता है, लॉन्ग डेरिवेशन में। तो ये आपके पास गैस मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट अब हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप एक एग्ज़ाम में आ सकता है कि आप प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट कर दें, या फिर रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो यही फार्मूला, जो ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अब इसको आगे फर्दर यहाँ लिखेंगे। हम ये कहेंगे कि एज वी नो दैट प्रेशर इज़ इक्वल टू 3n डिवाइडेड बाय mn mass number of molecules gas molecule divided by 3 into volume mn divided by 3v into average स्केयर ऑफ दी वेलोसिटी, ये हमने लिखा। इसको स्टूडेंट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे दोनों साइडों से, जो है वो राइट साइड से, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। आप इसको 2 से डिवाइड भी करें और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा कि P इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल लेके, वॉल्यूम लेके, ये जो m था इसको मैं अंदर ले गया हूँ, ये मैंने डिवाइड किया, और ये m, इस वाले m को मैं यहाँ अंदर लेके आ गया हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ इस तरह लिखा, और डिवाइड बाई v का स्केयर। तो अब जानते हैं कि ये आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 3, ये n नॉट बन जाएगा, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम जो है वो
नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं, या किसी तरीके से हम उसको डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो आपके पास आ जाता है हाफ mv² एवरेज। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो टर्म्स आपके पास हैं, ये टर्म्स सारे के सारे टर्म्स कांस्टेंट है, या ये टर्म सारा कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, वॉल्यूम फिक्स है, कांस्टेंट है, या n0 सारा जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा समथिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट आ जाएगा। बाकी आपके पास आ जाएगा हाफ mv²। और आप जानते हैं कि हाफ mv² आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसको आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो स्टूडेंट, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट, एक छोटा सा एक डेरिवेशन है जो 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि आप प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब यह है कि जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आप प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी लिख सकते हैं। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी उसमें डेंसिटी भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह? अब हमारे पास ये जो फार्मूला है, प्रेशर इज़ इक्वल टू mn3 वॉल्यूम और स्पीड का एवरेज का स्केयर। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास जो डेंसिटी है ना, ये आपके पास मैस डिवाइड बाई वॉल्यूम ही होता है, लेकिन नंबर ऑफ़ टर्म्स भी हम नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा P इज़ इक्वल टू 1/3 mn, यानी मैस डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो ये हमारे पास डेंसिटी लिखा जाता है। सो फाइनली हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज़ इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इंटू एवरेज स्पीड का स्केयर। सो ये आपके पास प्रेशर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इसी तरह एक और छोटी सी डेरिवेशन आपके पास आ जाती है, वो टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर को तो हमने लिख लिया, टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट, हमें पता है कि PV इज़ इक्वल टू nRT, गैस लॉ हमें पता है। इसमें हम थोड़ी सी चेंज इस तरह लेके आते हैं कि हम ये कह देते हैं कि PV इज़ इक्वल टू, ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं ये आपके पास इक्वल होते हैं n डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं ओवर RT। ये हमने लिखा इस तरीके से। इसमें एक n को हम ज़रा साइड पे कर देते हैं, ये n हमने साइड पे किया। ये हमने लिखा R डिवाइडेड बाई n, ये दोनों कांस्टेंट आ जाएंगे। अब R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है और n आपके पास एवोगैड्रो नंबर है। ये आपके पास एक नया कांस्टेंट बन जाएगा जिसको हम नाम देंगे K, यानी R/NA। इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और अगर आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपके पास आएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जाउल्स पर केल्विन। ये आपके पास एक नया कांस्टेंट बनेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये हमने लिखा। सर इसमें अब स्टूडेंट हम लिख लेते हैं PV इज इक्वल टू N, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये T, NKT हमने लिखा। एक बात, दूसरी बात है कि जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल का अपना फार्मूला है वो हमारे पास था PV इज इक्वल टू mn3 इंटू वॉल्यूम और एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ। अगर आप इसको स्पीड के साथ लिख लें तो पहले, उसके बाद आपके पास फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आ जाएगा। चूँकि मैस हमने बाहर लिख लिया तो v², ये हमारे पास था। इसमें अगर इस वॉल्यूम के मैं ऊपर लिख दूँ, इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, तो mn डिवाइडेड बाई 3 और v का स्केयर मैंने यहाँ लगा दिया। अब स्टूडेंट, एक आपके पास इक्वेशन ये है PV का प्रोडक्ट, एक आपके पास ये बन गया PV का प्रोडक्ट। इन दोनों को ज़रा कंपेयर कर लें, तो कंपेयर करने के बाद NKT इज़ इक्वल टू mn डिवाइडेड बाई 3 इंटू v², वेलोसिटी का एवरेज का स्केयर। अब इसमें हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है इस n के साथ, और k हमारे पास नीचे आ रहा चूँकि हमारा टास्क टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर इज़ इक्वल टू m3k हमारे पास आ रहा और v²। अब
इसमें हमने ये भी कहा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी की इक्वल इसको लेके आना है। सो टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 क्या लिख लेंगे, और ये मैथ्स भी हम उसी तरीके से इनसाइड ले आएंगे, हाफ एम वी स्केयर। स्टूडेंट हमारे पास ये हो जाएगा टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3K, और ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब ये सारा टर्म्स कांस्टेंट वाला है, तो इसको वंस अगेन हम लिखेंगे T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। जब कांस्टेंट लिखा काइनेटिक एनर्जी, सो दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो टेम्परेचर इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट ये छोटे छोटे 2 शॉर्ट क्वेश्चन थी, बीच में इंपॉर्टेंट है, और एक जो स्टार्ट पे था वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।